नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन पर देख सकते हैं झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट बोकारो के द्वारा प्री टेस्ट लिया जा रहा है। जो इंटर बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उस एग्ज़ाम में बेहतर हो सके, इसलिए ये प्री बोर्ड टेस्ट लिया जा रहा है प्रत्येक विद्यालय में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि भूगोल विषय के अंतर्गत जो कुल 25 बहुविकल्पीय प्रश्न है उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक देखिएगा, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न के बारे में जानकारी मिल जाए और आप अपनी बोर्ड परीक्षा में बेहतर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की। और पहला सवाल यहाँ दिया गया है कि रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ऑप्शन है गेहूँ, चावल, मक्का और चाय। तो इसका सही उत्तर है चाय, क्योंकि चाय का एक छोटा सा पौधा का टुकड़ा लगा दिया जाता है जिसको कलम कहते हैं। उसको लगाने के बाद उनसे कई साल तक उत्पाद प्राप्त किया जाता है। वो रोपण फसल की कुछ बहुत विशेषता है। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है। दूसरा प्रश्न में है वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। कौन सा क्रियाकलाप के अंतर्गत जो रिसर्च आता है उच्च लेवल का वो शामिल है। तो ऑप्शन में है द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और प्राथमिक क्रियाकलाप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंचम क्रियाकलाप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। तो दोस्तों, आप सभी को अगर जनसंख्या चैप्टर पढ़े हैं तो वहाँ पर दिया गया है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नोटेस्टिन और थॉम्पसन के द्वारा दिया गया है, लेकिन उसके बारे में सबसे पहला जिक्र माल्थस के द्वारा किया गया। तो जनांकीय संक्रमण के अंतर्गत जो क्लास 12 में मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रथम अवस्था के अंतर्गत यहाँ दिया गया है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। तो यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। कारण यह है कि उस दौरान में शिक्षा की सुविधा नहीं थी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, लोग जागरूक नहीं थे, जिसके वजह से जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च थी। उसके अलावा कई सारे कारण हैं इन उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होने का। चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल में पूछा गया है कि रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है। रूर क्षेत्र खासकर खनिज संसाधनों वाले प्रदेश को ही माना गया है। तो यहाँ पर जो रूर क्षेत्र है वो जर्मनी के अंतर्गत आता है। इसी तरह जर्मनी के जो रूर प्रदेश के तर्ज पर हमारे झारखंड के जो छोटा नागपुर पठारी प्रदेश है, जहाँ पर खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, इनको भी रूर प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक यानी HDI वाला है। तो इसमें ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, नॉर्वे और चीन। तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक अन्य देशों से अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर पूछा गया है कि स्वर्ण कॉलर का संबंध किनसे है, यानी कौन से क्रियाकलाप में आता है स्वर्ण कॉलर जॉब। तो ऑप्शन है प्राथमिक क्रिया से, द्वितीय क्रिया से, तृतीय क्रिया से और पंचम क्रिया से। तो इसका सही उत्तर है पंचम क्रिया से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। तो दोस्तों, आप सभी को ये पता है कि ओपेक एक ऐसी संस्था है जो पेट्रोलियम के उत्पादन, शोध और उसके परिसंस्करण से जुड़ा हुआ है। और ये इसके अंतर्गत इस प्रश्न का सही जवाब है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक ओपेक का सदस्य देश है। अगला प्रश्न है डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। तो डायमंड हार्बर हुगली नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो इसका सही उत्तर है भूटान, यानी खुशी या प्रसन्नता को यहाँ पर प्रगति का माप माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है प्राचीन महाकाव्य।
अगला प्रश्न है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन एवं दहन कृषि का प्रकार है। तो दोस्तों आप सभी को ये पता है कि स्थानांतरित कृषि को ही कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं और ये आदिम कालीन निर्वाह कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदिम काल में जितने भी लोग कृषि कार्य करते थे वो खासकर कर्तन और दहन करके ही अपने कृषि कार्य को पूरा करते थे और उसी का दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। ये बिग इंच पाइपलाइन ये यूएसए में बनाया गया है और उसके बारे में हमें यहाँ समझना है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा कौन से पदार्थों का परिवहन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है झरिया, ये कोयला खनन से जुड़ा हुआ है। रानीगंज, ये भी कोयला खनन से जुड़ा हुआ है। खेतड़ी, यहाँ पर तांबा खनिज का खनन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है देवघर, ये खनन नगर से नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक धार्मिक नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया। तो इसका सही उत्तर है 2002 में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन पहला में बताया गया है, इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है, यह नहर पंजाब के हरीके बांध से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, यह नहर पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर है, इस नहर से राजस्थान का सबसे कम लाभान्वित हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो पहला ऑप्शन है निम्न उत्पादकता, दूसरा है विखंडित जोत, तीसरा है अनियमित मानसून और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में कुल मैंगनीज भंडार का लगभग 33% भाग देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। यहाँ पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय में 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंदरी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सिंदरी उर्वरक कारखाना से जुड़ा हुआ है और आप सभी को ये बताना है कि ये सिंदरी उर्वरक कारखाना कौन से राज्य में और कौन से जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना, गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है यमुना और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। ऑप्शन है भोपाल, गंगानगर, पटना और जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर है पटना। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। तो जल संसाधन से जुड़ी समस्या भारत के अंतर्गत क्या क्या है। तो पहला है वितरण, दूसरा है उपलब्धता, तीसरा है संरक्षण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों आप सभी को ये पता है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और दूसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 25। यहाँ पर पूछा गया है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। तो भरमौर ये जो
जनजाति है, यहाँ पर खासकर गद्दी जनजाति देखने को मिलता है। और ये हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है जो होली और भरमौर दो प्रदेश है जहाँ पर गद्दी जनजाति देखने को मिलते हैं, और ये एक चलवासी पशुचारक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में यहीं तक, सभी को धन्यवाद, जोहार।